नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सूखे की स्थिति का आकलन करेगी। वरीय अधिकारी की टीम फील्ड विजिट पर निकले हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए वरीय अधिकारियों को फील्ड में भेजने का निर्णय लिया है। राज्य के वरीय स्तर के पदाधिकारी को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के 24 जिले में अधिकारियों को भेजा गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा ये कदम उठाया गया। सभी अधिकारी वहां पर विभिन्न प्रखंडों में जाकर वीडियो और फोटो आधारित रिपोर्ट तैयार करेंगे। 2016 में जैसी स्थिति में रिपोर्ट बनाई गई थी, उसी आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत सरकार से राहत पैकेज की मांग की जाएगी। सभी अधिकारियों को 10 अगस्त तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अगली खबर, झारखंड के पावर प्लांटों में कोयला संकट, बिजली उत्पादन पर पड़ रहा असर। झारखंड में स्थित कोल इंडिया की कंपनियां पावर प्लांटों को लक्ष्य से कम कोयला की आपूर्ति कर रही है। इस कारण पावर प्लांटों में कोयला का संकट हो गया है। आपको बता दें कि डीवीसी कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट की है और इस मेगावाट को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12,000 टन कोयले की जरूरत होती है, पर 6,000 टन कोयला ही इसे दिया जा रहा। यहाँ पर 3 दिन का स्टॉक बचा है। कोयला की कमी के कारण उत्पादन घट चुका है और जिससे 600 से लेकर 700 मेगावाट की बिजली ही उत्पन्न की जा पा रही है और यही स्थिति राज्य के और भी थर्मल पावर प्लांटों के हैं। अगली खबर, जामताड़ा में मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जामताड़ा में मुहर्रम मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई और प्रशासन के द्वारा ये निर्णय हुआ है कि जो भी शांति भंग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 9 अगस्त को क्षेत्र में मुहर्रम मनाया जाएगा। मुहर्रम के दिन नारायणपुर के ताजिया मैदान में मुहर्रम मेले का आयोजन भी होता है। आयोजन समिति ने प्रशासन से मेले के दिन पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग की है, जिसे मान लिया गया है। अगली खबर, झारखंड में कम बारिश से गिरा झारखंड के ज्यादातर जलाशयों का जलस्तर। पीने के पानी की हो सकती है किल्लत। पूरे झारखंड में बारिश की कमी के कारण राज्य के ज्यादातर जलाशयों में जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। एक अधिकारी ने ये बताया कि पूरे झारखंड में बारिश की कमी के बीच राज्य के 56 जलाशयों में कुछ को छोड़कर जलस्तर में भारी गिरावट आई है। राज्य जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोतीलाल सिंह ने कहा कि यदि मानसून की बारिश कम हुई तो इससे आने वाले महीनों में पेयजल संकट पैदा हो सकता है और सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति तो अभी नहीं हो पा रही है। सिंह ने कहा कि हमने इस सप्ताह 56 जलाशयों में पानी की उपलब्धता की समीक्षा की और 1 या 2 को छोड़कर लगभग सभी जलाशयों की क्षमता की तुलना में जलस्तर में 60% से अधिक की कमी पाई गई। अगली खबर, झारखंड के विधायकों के द्वारा कैश कांड के बाद कांग्रेस के लिए नई टेंशन आ चुकी है। फूट पड़ने की बढ़ गई आशंका। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कैश कांड में पार्टी के 3 विधायक अभी जेल में हैं। पार्टी के प्रभारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के फेरबदल के भी संकेत पहले ही दे दिए हैं। अब झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी खत्म हो चुका है और इस दिशा में आगे बात और भी बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सारे गिले शिकवे दूर कर लिए जाने की बात आ रही है, लेकिन पार्टी में मंत्री पद के बदलाव के बाद भी फूट पड़ने की संभावना है। पार्टी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 2 या 3 को बदलने का मन बना चुकी है। ऐसे में इनकी जगह 2 या 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल पाएगा। जो विधायक मंत्री नहीं बन पाएंगे या फिर जिन्हें मंत्री पद से हटना पड़ेगा, वो विरोध का झंडा बुलंद कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर। रांची में 100 सुअरों की हुई मौत। इसके बाद राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। रांची के आसपास के क्षेत्रों में सुअरों की अचानक हो रही मौत से राज्य में हड़कंप है। अब तक 100 से अधिक सुअरों की अचानक मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सक भी सुअरों की मौत के कारणों की पहचान नहीं कर पा रहे। हालांकि सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर के लक्षण दिख रहे हैं। 100 से अधिक सुअरों की मौत होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक एहतियात कदम उठाने को कहा है। साथ ही सैंपल जांच के लिए भेजे गए। झारखंड के सभी जिलों में यह पता लगाया जा रहा कि कहां-कहां सुअरों की मौत हो रही है और उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे। यह भी कहा गया कि सुअर पालने वाले अपने पशुओं पर ध्यान रखें। जैसे ही कोई लक्षण नजर आए तुरंत पशुपालन विभाग को सूचना दें। अगली खबर, गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में घर में घुसकर दुष्कर्म। एक गांव में एक दूसरे समुदाय के नाबालिग लड़के ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। इस संबंध में मेराल थाने में उस नाबालिग लड़के के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। पीड़िता के मां ने आरोप लगाया कि उसके घर में कोई नहीं था, एक बूढ़ी मां थी। इसी दौरान दूसरे समुदाय के युवक ने घर में घुसकर जबरन नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह फरार है। जब घर के सदस्य घर लौटे तो पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने किया बड़ा आह्वान। राज्य के युवा से अभी शादी नहीं करने की अपील। जब तक 1932 लागू नहीं हो जाता तब तक युवा शादी नहीं करें, इसके लिए थोड़ा संघर्ष करें। जयराम महतो ने बड़ा बयान दिया है। जयराम महतो ने कहा कि सत्ता पक्ष बेहद बलशाली है और अगर हमारे प्रति जरा सा भी अपनापन होता
तो इस ओर जरूर बातचीत होती। जयराम महतो ने कहा कि हमारी लड़ाई शक्तिशाली लोगों के साथ है और हमें इसके लिए युवा शक्ति की जरूरत होगी और हमें ऐसे युवाओं की जरूरत होगी जो कि निडर हों और जिसे अपने परिवार के प्रति मोह माया ज्यादा ना हो, जो सत्ता पक्ष के चाल को समझते हों और हमें 1932 लागू होने तक लड़ाई लड़नी होगी। जयराम महतो ने कहा कि हम सभी परिवार से एक बेटे को मांग रहे जो कि सत्ता पक्ष से लड़े और 1932 का खतियान लागू करवाने में मदद करे। जयराम महतो ने कहा कि राज्य के जितने भी निवासी हैं जिनके पास 1932 का खतियान है वो हमारी बातों पर गौर करें और 1932 की लड़ाई में सहयोग करें। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल और इसको लेकर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी दिल्ली यात्रा पर हैं। यहाँ पर वो राज्य में जो सुखाड़ की स्थिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे और सुखाड़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से फंड की मांग करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में होने वाली फेरबदल के मामले में सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं और राज्य के जितने भी कांग्रेसी मंत्री उनमें से कुछ को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में होने वाली अगली कैबिनेट मीटिंग में कई चेहरे आपको बदले बदले दिखाई पड़ सकते हैं और इसके लिए ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। अगली खबर, राज्य की पोषण सखी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे बात। झारखंड की हजारों पोषण सखियों के नियमित और समय पर मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं बात। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की पोषण सखियों के लिए दिल्ली में मुद्दे को उठा सकते हैं। राज्य की पोषण सखी जिनको कुछ महीने पहले सेवा से निकाल दिया गया था उन्हें फिर से बहाल करने के लिए केंद्र से फंड की मांग भी करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि राज्य की पोषण सखियां लगातार आंदोलन कर रही है। अब तक 10 से ज्यादा विधायकों के आवास को घेरे जा चुके हैं और तो और राज्य की पोषण सखियां विधानसभा में भी अपनी ताकत दिखा चुकी है। लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए हेमंत सोरेन ने दिल्ली जाकर फंड की बात को रखना ही मुनासिब समझा है। अगली खबर, मौसम विभाग ने तात्कालिक मौसम चेतावनी में बताया कि झारखंड के गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इस मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वो सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में रहें, पेड़ के नीचे नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों से खासतौर से आग्रह किया गया है कि वो अपने खेतों में नहीं जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा जरूर करें। अगली खबर, राज्य में नियोजन नीति रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवनियुक्त शिक्षकों में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए पहले से कार्यरत शिक्षकों को बरकरार रखने का आदेश दिया है। आदेश से जिले के नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं ने राहत की सांस ली है। विगत कई महीनों से नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षक काफी चिंतित थे। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को सुनकर पाकुड़ जिले के सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने शहर के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में जश्न मनाया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई एवं अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई। आपको बता दें कि नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों में जश्न का माहौल है। न्यायालय के फैसले का पाकुड़िया प्रखंड के सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की है। अगली खबर, झारखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो शपथ पत्र देना होगा उसका प्रारूप जल्द लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप विकसित कर रहा है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने की सहमति प्रदान की है। एसओपी गठित करने के लिए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में वित्त, कार्मिक विभाग एवं प्रधान सचिव सदस्य बनाए गए। अधिसूचना में कहा गया कि वित्त विभाग के द्वारा संबंधित संस्थाओं से जमा राशि प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, पाकुड़ से पाकुड़ में महीनों से खुले पड़े खदान में नहाने गए नाबालिग की डूबने से हुई मौत। झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरनपुर क्षेत्र में मोहम्मद अहमद नाम के एक बच्चे अपने दोस्त के साथ हिरनपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के बंद पड़े खदान में नहाने गया था। इसी दौरान ज्यादा खाई होने के कारण बच्चे की डूबने से मौत हो गई। गांव के कुछ व्यक्ति ने देखा कि खदान में कोई डूबा हुआ है। यह सूचना गांव में आग की तरफ फैल गई। इस घटना की जानकारी हिरनपुर थाने की पुलिस को सूचित की गई है, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के शवों को रेस्क्यू टीम बुलाकर निकाल लिया। अगली खबर, ग्रेटर रांची का मास्टर प्लान बदलेगा। दुर्बा में प्रस्तावित ग्रेटर रांची कोर कैपिटल एरिया का मास्टर प्लान बदलेगा। ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी GRDA ने कोर कैपिटल एरिया साइट 1 के मास्टर प्लान में संशोधन के लिए कंसल्टेंट चयन के लिए प्रस्ताव मांगा है। 23 अगस्त को इसका टेंडर खुलेगा। अब वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ ही विधायक आवास और नया सचिवालय बनाया जाएगा। पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्मार्ट सिटी में होना था, जबकि विधायक आवास के लिए इस जगह निश्चित नहीं थी। वहीं सचिवालय भवन का निर्माण पहले ग्रेटर रांची में होना था, जिसे बदलकर स्मार्ट सिटी में कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रेटर रांची का मास्टर प्लान 7 साल पहले ही बना था। अब ग्रेटर रांची का मास्टर प्लान बदलने से सचिवालय और विधायक आवास एक साथ ही रहेंगे।
अगली खबर, जिले में कोविड-19 संक्रमण खत्म नहीं हुआ, 2-4 संक्रमित मरीज रोज मिल रहे। राहत की बात है कि संक्रमण के कारण इस बार एक भी की स्थिति बिगड़ी नहीं है। अधिकतर में कोई गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे। सर्दी, बुखार, दस्त आदि की सामान्य दवाओं से वो ठीक हो रहे। हालांकि मरीज तो दूर, जिले के स्वास्थ्य विभाग एवं डॉक्टर्स को यह पता नहीं है कि लोगों को कोरोना का कौन सा रूप यानी वेरिएंट बीमार कर रहा। ये जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराना होता है। और आपको बता दें कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट रांची में ही होगा और इसके लिए राज्य सरकार ने मशीनें मंगवा ली है। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में राज्य गठन के बाद पहली बार मुंडारी भाषा के 18 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में इन शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अस्थायी शिक्षक की कमी के चलते इस विषय में नेट JRF पास करने के बाद भी स्कॉलरों को रिसर्च करने के लिए गाइड नहीं मिलता था, क्योंकि अस्थायी शिक्षक ही अपने अंतर्गत रिसर्च करा सकते हैं। BC ने सिंडिकेट सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज भेंट करते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत भी कर डाली है। और आपको बताते चले कि 3 दशक से भी अधिक समय से मुंडारी भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी। अगली खबर, लोकसभा सांसदों ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय की वृद्धि की मांग की। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि देश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बसपा सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में लाए गए एक संकल्प पर पहले अधूरी चर्चा रही और इसको बढ़ाते हुए भाजपा सांसद अजय मिश्रा ने कहा कि पहले जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे उस कारण महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में इसमें काफी सुधार हुआ है। उनके मुताबिक इस सरकार में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी सहायिकाओं के प्रशिक्षण और खासकर डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है ताकि बदलते परिवेश के साथ वो काम कर पाएं। योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा जा सके। मिश्रा ने आग्रह किया कि मुख्य कार्यकर्ता का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवाओं का हम सम्मान करने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बीमा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड में 325 आदर्श विद्यालय चुने गए। इनमें 20 गढ़वा के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होंगे शिक्षक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जिले के विभिन्न 20 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित किया है और झारखंड में 325 आदर्श विद्यालय चुने गए। वहीं 3 उत्कृष्ट विद्यालय भी चयनित हैं। पठन पाठन आसान बनाने एवं सही क्रियान्वयन हो पाएगा। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का गठन किया है। विभाग की ओर से राज्य के 325 आदर्श विद्यालय और 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर जिला शिक्षा प्राधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा।